सैयदा सलावतुल्लाह बुलंद से बुलंद तर सलावत। अल्लामा गज़नफ़र अब्बास टोंसी साहब के कलाम का एक बंद समात फरमाएं। रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है, रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है, कि उसका नाम फरिश्तों के पर में रहता है। ज़मीन पे रह के वो नूरे सहर में रहता है। अली वो बंदा है यज़्दा के घर में रहता है। हर एक गदाए अली दहर में वली निकला, हर एक गदाए अली दहर में वली निकला। खुदा के घर का खुला दर तो बस अली निकला। नारा हैदरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह अनाम से एक आयत पेश नज़र है मेरे, और यूँ समझ रहे हैं कि मेरी आज की तकरीर का सारा जौहर इसी आयत में छुपा हुआ है। जितनी गहराई और गहराई से ये समझ आएगी, उतना बयान अगला समझ में आएगा। इरशाद है अब मन काना मैतन फ़अहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमम मसलहु फिज़्ज़ुलमात लैसा बिखारिजिम मिनहा। फरमाया एक शख्स मुर्दा था, हमने उसे जिंदा किया। समझ आ रही बात? जो अब मन का ना मैतन, मुर्दा था, मैयत था। फ़अहयैना हो, हमने उसे जिंदगी दी, हयात बख्शी, जिंदा कर दिया। सिर्फ जिंदा नहीं किया, एक करम और भी किया। वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास, हमने उसे एक नूर अता किया जिसकी रोशनी में वो लोगों में चलता रहा। फरमाया कमम मसलहु फिज़्ज़ुलमात लैसा बिखारिजिम मिनहा, क्या ये शख्स उस जैसा हो सकता है जो हर वक्त अंधेरों में पड़ा है। लैसा बिखारिजिम मिनहा, और अंधेरों से बाहर निकल ही नहीं सकता। है ना अजीब बात कराची वालों। एक मुर्दा था, जिंदा हुआ, एक नूर अता हुआ जिसकी रोशनी में मैं हुए सफर रहा। अल्लाह कहता क्या ये शख्स, ये खुश नसीब उस जैसा है जो ज़ुल्मत कई अंधेरों में पड़ा है। लैसा बिखारिजिम मिनहा, उससे निकल ही नहीं सकता। अगर तो आपने है सोचना, मैं चुप हो जाता हूँ, आप सोचें। और अगर सुनना है तो फिर अंदर के कानों से सुनना।
हवाले में दिया नहीं करता, आपको पता है, मगर मुक़स्सिर पर इत्माम हुज्जत के लिए देने लगा हूँ। तफसीर साफ़ी से तफसीर याशी तक गैबत सुगरा के दौर के आलम की, और उसूल काफ़ी से हदीस की बड़ी किताब कोई नहीं। आ गया वाला जन में। बुरैदा अजली ने सरकार बाक़िर उलूम से पूछा, मौला ये आयत मेरी समझ में नहीं आई, अल्लाह क्या कह रहा है? एक बंदा मुर्दा था, पर मैं अल मय्यतो मल्ला यारिफ हाज़ शान यानिल विलायता। फरमाया अलमैये तो मल्ला यारिफ हाज़ शान, फरमाया मुर्दा वो शख्स है जो इस शान को नहीं जानता। मौला किस शान को? फरमाया विलायत को। फिर उसने पढ़ा फ़अहयैनाहु काला बिल विलायत। मौला फिर अल्लाह जो कह रहा है हमने उसे जिंदा किया, फरमाया अल्लाह यही कह रहा है विलायत दे के जिंदा किया। फिर उसने पढ़ा मौला अल्लाह कह रहा है वज्जअलना लहू नूरन, हमने उसके लिए एक नूर भी करार दिया। काला इमामन या तम्मो बिही वहु अली इब्न अबी तालिब। का अल्लाह के कहने का मकसद ये हमने उसे एक इमाम भी अता किया जिसका मामूम बन के वो लोगों में चला, और उससे मुराद शाह नजफ है। कमम्मा सलहु फिज़्ज़ुलमात हाज़िल खल्क़ुल लज़ी ला यारिफ़ुल इमाम। अल्लाह ने कहा वो उस जैसा हो सकता है जो हर वक्त अंधेरों में पड़ा है। मौला ने कहा इसका मकसद ये है कि ये उस जैसा हो सकता है जो इमाम को पहचानता ही नहीं। अब इल्म गायब तो मैं नहीं रखता, कौन किस तनाजुर में सुन रहा है, क्या समझ रहा है, कुछ पता चला। इससे कोई सचमुच मरा हुआ मुराद नहीं। चलता फिरता था, खाता पीता था, बोलता था, हंसता था, लेकिन अल्लाह कहता है मुर्दा था। हाँ जी जी, चलता फिरता जनाजा था। क्यों? इस अमर को नहीं पहचानता था। फ़अहयैना हो, हमने उसे जिंदगी बख्शी विलायत अता करके। और अली जैसा इमाम अता किया। अल्लाह कुरान में इमाम को नूर कहे, और गुफरान अल्लाह ने ये नहीं कहा वज्जअलना लहू नूरा, जअलना लहू नूरन नकरा है, तनवीन अज़मत है। हमने उसे एक अजीम नूर अता किया जिसकी रोशनी में वो इंसानों के, लोगों के दरमियान चलता रहा। और जो इस अमर को नहीं जानता, अल्लाह ने कहा फिज़्ज़ुलमात,
वो ज़ुल्मात में पड़ा है। अल्लाह अकबर। बात आई और बस जबरन आ गई। ये सरकार बाकिर की बात है, वो सरकार सादिक की है। एक बंदे ने आके, दोबारा ऐसा नारा न लगाना, आगे बनवर भाई कहता है कि मौला मैंने देखा है वो लोग जिनके दिल में आपकी विला नहीं है, वादे के सच्चे, अमानतदार, बड़े नेक, और अक्सर आपके हुक्मदारों को देखा है झूठ, फरेब, खयानतें। फरमाया याद रखे साइल, जो बातिल इमाम को मानता है जितना नेक क्यों नहीं जहन्नमी है। बल्कि मैं सुल्तान उलमा हजरत अल्लामा गजनफर अब्बास तौसीफी साहब के लिए मिंबर से लेके आखिरी मजमे तक बुलंद से बुलंद तर नारा जो, बल्कि मैं वो हदीस के लफ्ज़ ही पढ़ देता हूँ। पर मैं ला सवाब लिमन दान अल्लाह बे इमामिन जायरिन, फरमाया जो इमाम जोर का कायल है ना उसका दीन है ना उसके लिए सवाब है। समझ आ रही है भी जमाले वालों है? न दीन न सवाब वला इताबा लिमन दान अल्लाह बे इमामिन आदिल मिन अल्लाह। फरमाया जो इमाम आदिल को मानता है जो अल्लाह की तरफ से इमाम है। पर्दा डालूं या सही पढ़ दूं? फरमाओ उसके गुनाहों का कोई इताब नहीं है। अब शायर निशान शाह इमरान ये सुन के हैरान हुआ। मौला फरमाया कुरान पढ़ते हो? मौला पढ़ता हूँ। फरमाया ये आयत नहीं पढ़ी, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलमाति इलन-नूर। अल्लाह कहते हैं मोमिन का वली मैं अल्लाह हूँ। चले तो नहीं गए हो हैं? चूंकि अल्लाह के बनाए हुए वली को मान रहा है तो अल्लाह कह रहे अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं उनका वली मैं अल्लाह हूँ। युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलमाति इलन-नूर, मैं उन लोगों को अंधेरों से निकाल के नूर में ले जाता हूँ। दिलशाद नकवी
फवाद नकवी साहब, असल में हुआ ही यही है, मिंबरों से पर्दा डालते रहे, अरबी वालों तक हक पहुंचने ही नहीं दिया गया, वरना पता नहीं आज दुनिया कहाँ होती। अल्लाह कहते मैं हूँ मोमिन का वली, जो उसे जुल्मतों से निकाल के नूर में ले जाता हूँ। मौला इसका मकसद क्या है? काला मिन ज़ुलमात ज़ुनूब इला नूर तौबत वल मग़फ़िरत। अल्लाह कहते हैं मैं मोमिन को गुनाहों के अंधेरों से निकाल के तौबा के नूर में ले जाता हूँ। सिर्फ तौबा वल मग़फ़िरत, बख्शिश के नूर तक ले जाता हूँ। और क्या चाहते हो अली की विला का सिला? अल्लाह ज़ामिन बन रहा है तेरी तौबा का। समझ आ रही है बात? मैंने गालिबन बादशाह आगे सजाद सुनाई है तुम्हें ये हदीस के रसूल खुदा ने फरमाया था ना, मन ताबा कब्ल मौत ही बिसनतिन गफरल्लाहु लहू, जो मरने से 1 साल पहले तौबा कर ले बख्शा जाएगा। फिर कहा हाजा कसीर, ये ज्यादा है। मन ताबा कब्ल मौत ही बेशहर, रेहान भाई कहते हैं जो मरने से 1 महीना पहले तौबा कर ले बख्शा जाएगा। फिर मौसन कहते हैं हाजा कसीरुन, ये भी ज्यादा है। मन ताबा कब्ल मौत ही बे उसबून, जो मरने से 1 हफ्ता पहले तौबा कर ले। फिर मुसरदा कहते हैं हाजा कसीरुन, ये भी ज्यादा है, हफ्ता भी ज्यादा है। मन ताबा कब्ल मौत ही बे यौमिन, जो मरने से 1 दिन पहले तौबा कर ले। फिर कहा हाजा कसीरुन, ये भी ज्यादा है। और क्या कर रहा है ये बिचरा मोहल्ला? एहसान फिर कहा हाजा कसीरुन, दिन भी ज्यादा है। मन ताबा कब्ल मौत ही बेसाअतिन, जो मरने से 1 घंटा पहले तौबा कर ले। अब किसी का कलेजा फटता है, फटे मेरी बला से, मैं करीम का करम क्यों छुपाऊं? फिर कहा घंटा भी ज्यादा है। बैठे हो चले गए हो? जो 1 घंटा पहले करम तो देखो, फरहान साल से शुरू किया रसूल पाक ने, घंटे पे आए। फिर कहा हाजा कसीर, घंटा भी ज्यादा है। इला बलगन नफ्सु इलल हुलकूम, जब रूह हल्क तक आ जाए, जो तौबा कर ले बख्शा जाए। या रसूल अल्लाह, ये इतनी करम नवाजी हो क्यों रही है? फरमाए मेरे भाई की विलायत जो दिल में रखता है।
अब ताहिर मुझे सवाल करना है। इधर गुफरान तुम, इधर रेहान भाई आप, और पीछे एहसान तुम, ये कोना मोहसिन तुम संभालना। पूरा कारवां लपेटते हैं। या रसूलल्लाह, इतना प्यार है अपने भाई की विलायत से कि जो उस पे है सांस के घुंघरू बजने तक मोहलत। सरकार जो मान ले तेरे भाई की विलायत, सबके लिए यही इनाम है। चाहे कहीं तेरे भाई की विलायत को बातिल भी कहता रहे। नहीं, यतरशहुलीनाओ बिमाफी, बर्तन से वही छलकता है जो उसके अंदर हो। दूध वाले बर्तन से पानी नहीं छलकता, पानी वाले बर्तन से लस्सी बाहर नहीं आती। जो अंदर है वही आएगा। जिनके अंदर हक है वो इसे हक कहते हैं, जिनके अंदर बातिल है वो बातिल से। घबरा तो नहीं रहे? हाँ, और ये तो आयत ने पहले ही शान फैसला कर दिया कि जिसके पास विलायत है वो अल्लाह की नजर में जिंदा है, मर जाए फिर भी जिंदा है। जिया जाफर दादी इरादे इन जिसके यहाँ ये है, रूह निकल गई, जिंदा है। गौसल मिल गया, जिंदा है। कफन ओढ़ लिया, जिंदा है। चारपाई लेके चल दिए, जिंदा है। कब्र के किनारे आ गया, जिंदा है। कब्र में लिटा दिया, जिंदा है। अब अल्लाह ने भी देखा, हुज्जत और भी देखा, अभी तावीज़ कब्र बंद हो जाएगा। कुछ जाहिर इसे मुर्दा समझ के घर न चले जाएं, हुक्म दिया और उसको भी उतरना पड़ा कब्र में। हाँ, उतर कब्र में, इसके कंधे पकड़, झंझोड़। झंझोड़ा मुर्दे को नहीं जाता, सोए हुए को जाता। दिलशाद कोई गलत तो नहीं कह रहा ना? जो सोया हुआ हो उसे जगाने के लिए झंझोड़ते हैं। हाँ? और फिर कहा क्या है, या फुला बिन फुला, मरने वाले का नाम भी ले, उसके अब्बा का भी ले।
ताकि सुन ले जमाना, जो हमारा हो के मरे बाप का होता है। मोहम्मद आले मोहम्मद कह रहे हैं बता दुनिया को, जो हमारा हो के मर जाए वही तो अपने बाप का होता है। हाँ, और मालिक क्या करूं, तुमने हमेशा हमारे हुक्मदारों को डराया, ये नहीं करोगे तो ये मार पड़ेगी, वो नहीं करोगे तो ये इताब होगा, फलां नहीं करोगे तो फलां अज़ाब आएगा। हम देखें, एक सिलेबस होता है, एक इम्तिहान होता है, और उसी सिलेबस से ही इम्तिहान होता है जो पढ़ाया जाए। ना ना, अब यहाँ भी जिगरा दिखा, कलेजा दिखा, हौसला दिखा, यहाँ भी कंधे हिला के कहे कि फरिश्ते आएंगे, 5 नमाजें पूछेंगे, 30 रोजों का हिसाब लेंगे, अमाल का हिसाब लेंगे, नेकियों का हिसाब लेंगे। नहीं, वहां तो खुद जबरे मशीयत है, खुद कह रहे हो इदा अताकल मलकान मुकर्रबान ला तखफ वला तहज़न वकुल फी जवाब इमा अल्लाह जल्ला जलालुहु रब्बी व मुहम्मदुन नबी वल कुरान व किताबी वल काबतु क़िबलती व अलीयुन इमामी। माला था गया ना, नहीं। अच्छा, मैंने निशान नकवी लड़कपन में, निशान इमरान लड़कपन में मैंने अपने किबला से पूछा था। हाँ, मैंने किबला ये तलकीन में अल्लाह रसूल फिर मेरा मौला होना चाहिए था, दरमियान में कुरान, किबला, फिर अली। ये कहने लगे बेवकूफ, गौर कर, तलकीन पे गौर कर, कुरान और काबे के बाद अली का नाम ही इसीलिए लिया जाता है मरने वाले को पता चले आप काबे में आने वाला कौन है। दुनिया में आते ही कुरान सुनाने वाला कौन है। और मैं जो काबे की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ता रहा हूँ, काबे वाले के साथ मेरा क्या रिश्ता था। यार ये कभी कभी तुम्हारा नारा इतना दिल करता है, मुझे दिल करता है मैं बारिश छोड़ दूँ। अच्छा, अब यकीन हो गया ना, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का हो के मरा, मर के भी अल्लाह उसे मुर्दा नहीं कहता, और जो आवाज आगे से ज्यादा इनका नहीं, चल फिर रहा है, अल्लाह कहता मुर्दा है, खा पी रहा है, मुर्दा है, हंस बोल रहा है, मुर्दा है। एक आयत पढ़ू यहाँ नहीं तो ना से फिर कभी सही।
आयत जो पढ़ने लगा हूँ ये 2 जगह है कुरान में, और दोनों जगह गुफरान अलिफ बे का फर्क नहीं, एक हर्फ का भी फर्क नहीं, बिल्कुल मिनो अन। अपने हबीब से अल्लाह कह रहा है। सिर्फ अगर आज के मजलिस सारी भूल भी जाओ ना, इस आयत को न भूलना, बड़ी हिदायतें नसीब होंगी इंशाअल्लाह। वादा मेरा मिंबर हुसैनी से। फरमा इन्ना का ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन वमा अन्त बिहादिल उम्मी अन ज़लालतिहिम इन्ना का तुस्मिउ मैं योमिनु बे आयातिना फहुम मुस्लिमून। फरमाए आए मेरे हबीब मोहम्मद अहमद महमूद, तुम ना तो मुर्दों को सुना सकते हो, इन्ना का ला तुस्मिउल मौता, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ, और ना ही पैदाइशी बहरे को सुना सकते हो। इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, और जब ये मुर्दे और बहरे पीठ फेर के भाग जाएं तो क्या सुनाओगे? पढ़े पढ़िए पिछड़े माले वालों जो दीवारों के साथ बैठे हो। अब भागते जिंदा है या मुर्दा है? चल फिर नहीं रहे, इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, पीठ फेर के भाग रहे हैं। अल्लाह कहते हैं मुर्दा है, बहरे हैं। वमा अन्त बिहादिल उम्मी अन ज़लालतिहिम, और ऐ मेरे हबीब तू अंधों को क्या रास्ता दिखाएगा? फइन्नहा ला तामल अबसार तामल कुलूबुल लती फी सुदूर। अल्लाह कहते हैं आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे होते हैं। लेकिन तामल कुलूबुल लती फी सुदूर, जो दिल सीनों में होते हैं ना वो अंधे होते हैं। आंख जान जा रहन भाई बेशक ना हो, बसारत ना हो, खैर है, बसीरत हो। मैंने तुम्हें बताया नहीं मजालिस में, तेरे 5वें इमाम मस्जिद में खड़े हैं, मस्जिद भरी पड़ी है नमाजियों से। अबू बसीर से मौला ने कहा सलन्ना साहल यरौनी, लोगों से पूछ मुझे देख रहे हैं? और एक एक से अबू बसीर पूछ रहा है सरकार बाकिर को मिलना है। किसी ने कहा कल देखा था, कोई बोला परसों गली से गुजर रहा था, कुर्सी पे तशरीफ फरमा थे। कोई कह रहा है सुबह के बाद नहीं देखा, इमाम मस्जिद में खड़ा हंस रहा है। अबू हारून मकफूफ आ गया,
अंधे की दो किस्में होती हैं, एक वो होता है कि आंखें दिखाई देती हैं, बीनाई नहीं होती, और एक अंधा होता है जो आंखें यूं बंद होती हैं। पपोटे बिल्कुल जैसे सिले हुए, उसे मकफूफ कहते हैं अरबी में। ये मकफूफ अंधा था। अब मौला ने इशारा किया, चलो इससे पूछ। बैठे हो, चले गए हो। शार उठाना जिसने मेराज करनी है। अबू बसीर ने कहा, अबू हारून सरकार बाकिर उलूम की जियारत करनी है, कोई पता? अंधा समझ के मजाक उड़ा रहा है। मजाक का है का? इशारा करके कहते हैं अल्लाह साहुबल वाकिफ। वो सामने कौन खड़ा है? जिसके पपोटे सिले हुए हैं वो कह रहा है सामने कौन खड़ा है? हैरान अबू बसीर आंखों वाला हैरान होकर पूछता है, तुझे कैसे पता चल गया? आंखों वालों को तो पता नहीं चला। कहते हैं तुम्हें सूरज निकलने का कैसे पता चलता है? देखो भैया, एक आज रात तजुर्बा कर लेना, आंखें बंद करना घर जाके बिस्तर पर लेट के, और फिर किसी बच्चे से कहना लाइट ऑफ करो। तुम्हें बंद आंखों से पता चल जाएगा कि अंधेरा हो गया। फिर कहना ऑन करो, हालांकि आंखें बंद रखना, लगेगा कि रोशनी आ गई। वो क्यों? क्योंकि वो लाइट की रोशनी जो है ना, वो तुम्हारे अदसे की ताकत से ज्यादा ताकत रखती है, इसलिए जल के पता दे देती है। तो अबू हारून कहते हैं हुआ नूरुन साते, जिसका तू पूछ रहा है इसका तो बहुत चमकता हुआ नूर है। सार उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। अभी आयत का थोड़ा टुकड़ा मनोहर भाई रहता है, पूरा करो ये छुट्टी। क्या कह रहा है? ना तो तू मुर्दों को सुना सकता है, ना बहरों को, और खुसूसन जब वो भाग रहे हों क्या सुनाएगा? ना ही तो अंधों को रास्ता दिखा सकता है। अल्लाह अकबर। अब मैं अकेला उड़ जाऊं या उड़ोगे? पढ़, सूरह नमल में भी आयत है, सूरह रोम में भी है, दो जगह। ओ लफ्स लफ्स एक अल्लाह कहते इन तुस्मे हो मैं योमिन बे आयातना फहम मुस्लिमों, तू उनको सुना सकता है जो हमारी आयात पे ईमान रखते हैं। योमिनो बे आयात है ना, जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। फहम मुस्लिमून,
फरमाया यही तो मुस्लिम है, यही तो तस्लीम करने वाले हैं। आयत ने नतीजा ज़ीशान इमरान यही दिया कि माया नजात, तरक्की का माया है ही तस्लीम। मानते जाओ, तस्लीम करते जाओ। सादिक आले मोहम्मद से एक बंदे ने आके कहा मौला इन्ना इंदना रजुलन युसम्मा बिकुलैब व युरफु बिकुलैब बितस्लीम। मौला एक बंदा है हमारी बस्ती में, उसका नाम तो कुलैब है, हम लोगों ने उसका नाम मजाक में रखा हुआ है कुलैब तस्लीम। मैंने पूछा क्यों? मा यजियो खबरुन अनकुम इल्ला यकूल तस्लीम। बोला आपका नाम लेके जो बंदा जो बात कर दे कहते तस्लीम। मौला ने गज़बनाक होकर रेहान भाई खड़ाया, अच्छा तुम उसका मजाक उड़ाते हो? याद रखो जब हमसे निस्बत दे के कोई बात कह रहा हो, खबरदार इनकार न करना। क्यों मौला इन्नमल इनकारो वल कुफ्र। फरमाया कोई मुज़द्दा फरमाते अगर कोई झूठ भी कह रहा है हमारे हवाले से तुम मान लो, वो जाने हम जाने उसका झूठ जाने, तुम अपना अज्र ज़ाया क्यों करते हो? इनकार कर दोगे तो काफिर हो जाओगे। हाँ बस तस्लीम की आदत डालो। जब के दिलशाद गुफरान आजकल के शियों का तो माये इफ्तिखार यही बन गया है, मासूम की बात पे बहस करना, मासूम के फरमान पे तनकीद करना, मौलवी की बात सारा आंखों पे, मौला की बात में कीड़े। खबरदार मौला का नाम लेके कोई जो कह रहा है, बस ये उन्होंने मयार बता दिया है कि वो बात अक्ल के खिलाफ ना हो, ज़रूरत दीन के खिलाफ ना हो, तौहीद की नफी ना हो रही हो। फरमाया फिर कोई झूठ भी बोले तुम मानो अगर हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि तुमने हमारे नाम का एहतराम किया, अपना इनाम देखना। हाँ, और अगर बहस में पड़ गए, क्योंकि ये लिसान शाह खुदा की कसम इमरान फरमान लिसानुल्लाह का मैंने फरमान पढ़ा है, मन काला लेमा व कैफा व मिम्मा। फरमाया जिसने हमारे फरमान को सुनकर कहा कैसे, क्यों कर, किस तरह, फहुवा मुक़स्सिरुन नासिब,
अली कहते हैं वो नाशबी भी है, मुकस्सर भी है। समझ में आ रही है भाइयों? नहीं फरमाते हैं ये अली के बेटे का फरमान है, ये मौला का था। सादिक आलम फरमाते हैं इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन फअर्रफहु विलायतना। जब अल्लाह किसी बंदे के बारे में खैर का इरादा करे उसे हमारी विलायत की मारिफत अता करता है। समझ आ रही है जो खड़े हुए हो? जब भी अल्लाह अपने किसी अब्द के लिए खैर का इरादा करे फअर्रफहु विलायतना, उसे हमारी विलायत की मारिफत देता है। और जिसे विलायत की मारिफत हो जाए वो उसे कहीं बातिल नहीं कहता। क्योंकि भैया ये तो तय है जो आदिल हो वो जालिम नहीं होता, जो आलिम हो वो जाहिल नहीं होता, जो शजा हो वो जब्बान यानी बुज़दिल नहीं होता, जो सखी हो वो बखील नहीं होता, भैया जो हक हो वो बातिल नहीं होता। हाँ बस छोटा सा टुकड़ा रह के सुनो, सिमट गई बात। जिसके लिए खैर का इरादा करे हमारी विलायत की शाद मार्फत वाइज़ा अरादा इन यतमसा क़ल्बहु फ़अमसका अन्हु मारिफतना। और जिसके बारे में अल्लाह ये चाहे कि इस बंदे के दिल को अंधा कर दूं उससे हमारी मारिफत रोक लेता है। अब जिसका दिल अल्लाह अंधा करे, इतनी इतनी मोटी आंखें क्यों ना हो उसे इमाम नजर कहाँ है? जब कहीं इनकी मारिफत में दिल लर्जने लगे, सजदे में गिरा कर गिड़गिड़ाया कर, रो रो के अल्लाह से दुआ किया कर, मालिक क्या खता हुई, कहीं तूने मेरे दिल को अंधा तो नहीं कर दिया? हाँ, जब देखो बाबा सारी जिंदगी इनकी मोहब्बत पे गुजार दी जाए, मरने से एक लम्हा पहले इन पे शक आ जाए, काफिर मरता है बंदा। सारी जिंदगी इनके दुश्मनों के मजहब पे रहे, इनके दुश्मनों के रिज्क पे पले, इनके दुश्मनों के लश्कर की सालारी करे, मरने से घंटा पहले इनका हो जाए तो हुर कहलाता है।
दरूद पढ़ लो मिलकर बावाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। मैं ज़्यादा पढ़ चुका, थोड़ा पढ़ना है, मगर आज की मजलिस का माले कार भी वही है जो थोड़ा पढ़ना है। अल्लाह अकबर। मैं इन मजालिस में हर साल आपको बताया करता हूँ कि ये दिन मुहर्रम से कम नहीं है। मुहर्रम में हुसैन की औलाद यतीम हुई है और इन दिनों में खुद हुसैन यतीम हुआ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। मैं दुआ ही दे पाऊंगा कि जो आंख इस गम में नम होती है, अल्लाह उसे किसी और गम में कभी ना रुलाए। मजलिस का सिला मजलिस के मालिकों के पास मौजूद है। तारीखें पढ़ना, किताबें देखना, उलमा से पूछना। 40 हिजरी वाला माह रमजान, अली ने घर रहते हुए भी ऐसे गुजारा जैसे किसी अजनबी घर में अजनबी रहता हो। अल्लाह अकबर। कभी एक आधा लुकमा खा लिया तो खा लिया, वरना नमक चख लिया रोजा इफ्तार। और कराची वालों, पता नहीं क्या होता था, कभी आसमान को देखते, कभी अपने घर की दीवारों पे हसरत भरी नजरें डालते, कभी सोए हुए अब्बास की कलाइयां चूमते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, जो रोने आया है और जिसके सीने में गोश्त है, पत्थर नहीं, उसके लिए कह रहा हूँ फिक्रा, और जमानत से कह रहा हूँ। कभी कभी अपनी मुसाफिर शाम बेटी का सोती हुई हालत में सर चूमते। कभी तो कराची वालों खामोशी से चूम के चले जाते, कभी कभी आंखों के बादल बरस पड़ते। गरम गरम आंसू शरीकतुल हुसैन के रुखसार इस्मत पे गिरते। तड़प के बाबा के गले में बाहें डाल के कहती, बाबा माह रमजान तो पहले भी आए, कहीं ये रमजान मुझे उजाड़ने तो नहीं आया। अल्लाह अकबर। अल्लाह। जिस रात में बैठ के, आज वाली रात जिसमें मैं जो सुन रहे हो, रब्बे काबा की कसम, मेरे पढ़ने का तुम्हें मोहताज होना नहीं चाहिए। अपने घर में भी बैठ के ऐसे तसव्वुर करना, तुझे नफ्सुल्लाह की बेचैनी उरूज पे नजर आएगी। आज की रात तो अली ने ऐसे गुजारी है कराची वालों, 2 रकत पढ़ते फिर बेचैन होके बाहर आ जाते, आसमान की तरफ देखते, ठंडी सांस लेके कहते अभी बहुत देर है। अल्लाह अकबर। फिर 2 रकत मुश्किल से पढ़ते, फिर बाहर आते, अभी बड़ी देर है। इसी तरह आने जाने में अभी वक्त था, अदान में देर थी, कमर बांधी, अमामा जेब सर किया, चलने लगे। सबसे पहली आवाज सैयदो गैर सैयदो सिदरा से जिब्रील की आई। खाली आवाज, जिब्रील ने ताज उतार के फेंक दिया। वहीं से पुकार कर कहा, उस्ताद मोहतरम आज मस्जिद में न जाना।
यानी तुमने मस्जिद में जाना, ज़ैनब यतीम हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हूरों ने, मलाइका ने, मावराई मखलूक ने, कायनात की हर शय ने, सुनते रहते हो, घर की मुर्गाबियों तक ने रोका। आखिरी कोशिश जंजीर दर की कुंडी ने की, अबा में उलझ गई और अपनी ज़बान बेज़बानी से रोका। अली आहिस्तगी से छुड़ा के चल दिए। जानते हो तो ठीक है, वरना जान लो, ये अली समेत औलाद अली की आदत थी, सुन्नत नमाज फजर की घर पढ़ते थे। उसके बाद अली जाते, मौला के मौज़िन का नाम है जोधा बिन हुबैरा मखजूमी, ये अजान शुरू करता, फिर अली के बेटे मस्जिद कूफा में जाते, अपने इमाम बाबा की इक्तदा में नमाज पढ़ते। 19वां रोजा रखा उसने जिसके अलम उठाते हो। खुदा करे मैं समझा सकूं और अल्लाह करे तुम समझ सको। नवाफिल पढ़ के अब्बास मुसल्ले पे तस्बीह पढ़ रहा है। खुद मैंने अलमों वाले की रिवायत पढ़ी है, फरमाते हैं जबर मशीयत से मेरी आंख लगी मुसल्ले पे, राय तो रोया हायरतन, मैंने खौफनाक ख्वाब देखा। अबुल फाजिल क्या देखा? मैंने देखा कानल काबा तक साकत, काबा गिर पड़ा है, काबे की दीवारें गिरी, गर्द उठा, आसमान से सफेद रंग के परिंदे नाज़िल होते हैं, उस खाक में अपने पर आलूदा करते हैं, उड़ते हुए दर्दनाक आवाज़ों में कहते जा रहे अला अन्ना अलीयन कद कतल, जमाने वालों अली मारे गए। अल्लाह अकबर। मौला तेरा फरसा कबूल करे। मैं कहा करता हूं कि दुआ किया करो, कोई किसी का आसरा हो, किसी को किसी पे मान हो। अली की बेटी को अब्बास पे बड़ा मान था, है? भाई तो और भी थे। अचानक शाम वाले ने अब्बास को झंझोड़ा, अब्बास जी बीबी तुम सो रहे हो, आसमान से आवाजें आ रही हैं, अली मारे गए। अल्लाह। अब ये मैं तुमसे अज़ादारों से पूछता हूं, अब्बास ने अमामा सर पे रखा होगा, नालैन पहनी होगी, नंगे सर नंगे पांव दौड़े, दहलीज दर का मोड़ मुड़ रहे थे, दामन को झटका मिला, देखा तो शाम वाली बीबी आप क्यों रोका? अब्बास मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरे बाबा को घर जल्दी ले आना, देर हो गई तो मैं मस्जिद में चली आऊंगी, फिर बाबा से कहना मुझसे नाराज न होना, फिर ये ना कहना कि ना महरूमों में क्यों आ गई हो। बहुत रो लिए, हो चुका तेरा पुरसा। तो आखिरी बात करने लगा हूं। अब्बास दौड़ा दौड़ा जब मस्जिद पहुंचा, क्या देखा? मुसल्ला खून में डूबा हुआ है, अली लेटे हुए हैं, छाती पे दाईं तरफ हसन, बाईं तरफ हुसैन, हसन का रुखसार चूमते हैं, हुसैन का गला चूमते हैं। अब्बास ने पहले तो सर मारा बाबा के कदमों पे, पांव से लिपट के कहा बाबा
अल्लाह करेगा तेरा सदका मैं चला जाऊंगा। तो रहती दुनिया तक जोड़ी को यूं ही प्यार करते रहना, लेकिन पहले अपनी पर्दादार बेटी का एक पैगाम सुन। पर्दादार बेटी का नाम है अली चौके, क्या जिसको अभी भी रोना नहीं आया। अब्बास ने कहा शाम वाली दरवाजे पे खड़ी थी, कह रही थी देर हो गई तो मैं मस्जिद में चली आऊंगी। और कराची वालों फिर अली ने हसनैन को हटाया नहीं, गिराया गिराया गिरा के कहते अल्लाह माउन मेरी ज़ैनब को जा। ये अजनबी मस्जिद का माहौल को जा। रो रहे हो अली से पूछो, या अली आज अंधेरा है, मस्जिद भी तेरी है, चादर भी सलामत है। बेटी का आना गवारा नहीं, तब क्या गुजरी होगी जब यही दरबार होगा। शराबी कुर्सियों पे होंगे और तेरी बेटी कह रही होगी कोई चादर दे दो, तुम्हारे नबी की बेटी हूं। मातम है कुछ देर के बाद माथे संघर्ष गाने लिख कर आपके सामने पर सदर हुई, लेकिन जब तक मोमिन सारे खड़े हैं